दोस्तों, आज बात करते हैं लेवल 2 की चेकलिस्ट के बारे में। चेकलिस्ट को कैसे भरना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो 2 अगस्त तक चलेंगे। उसमें हमें 2 सेट बनाने होंगे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ के, जिसमें दोनों में हमें ये 2 चेकलिस्ट अपने हाथों से भर के लगानी होगी। बात करते हैं चेकलिस्ट के बारे में। देखो दोस्तों, चेकलिस्ट में सबसे पहले आपको दस्तावेज सत्यापन का ज़िला, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ भरना है। भले ही आप जैसे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो, जैसे मैंने जोधपुर भरा है, तो कोई बंदा जैसलमेर का है तो उसका सत्यापन जोधपुर में होगा तो वो जोधपुर ही भरेगा। अभ्यर्थी के रोल नंबर जो रीट मुख्य मेंस के एग्ज़ाम जो 25 फरवरी से 28 फरवरी 2023 के बीच में हुए थे, उसमें जो आपके रोल नंबर थे वो आपको यहाँ भरने हैं। फिर आता है क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र। टीएसपी वालों को भरना है अनुसूचित क्षेत्र पर, और नॉन टीएसपी वालों को गैर अनुसूचित क्षेत्र पर टिक करना है। फिर आते हैं आपके आवेदन क्रमांक, जो रीट मेंस एग्ज़ाम ग्रेड 3 का आपने फॉर्म फिलअप किया था, जिसकी डेट 19 जनवरी 2023 थी, उसमें जो आपके एप्लीकेशन आईडी नंबर होंगे वो यहाँ आपको फिलअप करने होंगे। फिर अभ्यर्थी का नाम, आपको अपना नाम भरना है, माता का नाम, अपनी माता का नाम भरना है। लिंग, आप पुरुष या महिला जो भी हो आप यहाँ फिलअप करेंगे। फिर आता है 12th परीक्षा का माध्यम, आप 12th किस माध्यम से, आपने हिंदी मीडियम में की है या इंग्लिश मीडियम में। तो आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम की तो आप इंग्लिश मीडियम पर टिक करेंगे, हिंदी मीडियम में कर रखिए तो हिंदी मीडियम, अगर अदर कोई मीडियम है तो आप यहाँ फिलअप कर देंगे। फिर आता है स्नातक परीक्षा का माध्यम, वही आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम करेंगे। फिर आता है पद, अध्यापक लेवल द्वितीय है। विषय, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ मैंने अंग्रेजी भरा है। आप अपना सब्जेक्ट जो भी हो, अंग्रेजी हो, एसएस हो, आप साइंस में तो जो भी हो आप भर सकते हैं। अब सामान्य से है या विशेष शिक्षा से, आपने बीएड सामान्य शिक्षा से कर रखी है या विशेष शिक्षा से, तो आप यहाँ सामान्य से सामान्य करेंगे, विशेष शिक्षा से तो विशेष शिक्षा पर। अगर आप विशेष शिक्षा से हैं तो आपकी कौन सी कैटेगरी है, एमआर, वीआई, एचआई, तो उस पर आप टिक करेंगे। फिर आता है आधार क्रमांक, आपको अपने यहाँ आधार क्रमांक फिलअप करने होंगे। उसके बाद पिता का नाम, अपना पिता का नाम फिलअप करना, जन्म तिथि, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको फिलअप करनी होगी। फिर आता वर्ग, आप कौन सी श्रेणी से हैं। यदि आप जनरल से हैं तो आप अनारक्षित पर टिक कीजिए, यदि ओबीसी से तो ओबीसी पर, ईडब्ल्यू से ईडब्ल्यू से, एमबीसी अनुसूचित जाति, एससी अनुसूचित जनजाति, एसटी और शहरिया जो भी हो उस पर आप अपना टिक कर दीजिएगा। विशेष श्रेणी, यदि कोई विडो है और डिवोर्सी है, स्पोर्ट्स पर्सन है या भूतपूर्व सैनिक है या पीएच है, तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। जमा आवेदन शुल्क की राशि, ये वो शुल्क है दोस्तों जो आपने 3rd ग्रेड फॉर्म फिलअप करते समय कटवाया था, यानी कि 19 जनवरी जिस फॉर्म की लास्ट डेट थी वो उसकी आपने, स्क्रूटनी फॉर्म की नहीं, जिस डेट फॉर्म आपने फिलअप किया था 19 जनवरी लास्ट डेट थी उसकी, रीट 3rd ग्रेड मेंस एग्ज़ाम की, जो उसमें लगभग जनरल की 450 थी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 350 थी। जिन्होंने 2.5 लाख से कम की आय भरी थी उनकी 250 रुपये शुल्क कटा था, वो आप अपने हिसाब से आप यहाँ भर सकते हैं। फिर बात करते हैं फॉर्म फिल आगे की, ऑनलाइन आवेदन की प्रति। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन जो ग्रेड 3rd का आपने ऑनलाइन आवेदन किया था रीट मेंस का, उसमें यहाँ आपको उसकी कॉपी लगानी है। दोस्तों यहाँ पर आप संलग्न संख्या, इसमें मैंने 1 भरा है। ये जोधपुर में तो सिस्टम है दोस्तों, जो जितने आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उनको सीरियलिटी से नंबर वाइज सेट करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे कैसे। लेकिन किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ये सिस्टम है दोस्तों के आवेदन पत्र उसके पेज संख्या लगानी, यानी कि जैसे आवेदन ऑनलाइन आवेदन की प्रति 4 पेज का है तो आप यहाँ 1 से 4 तक करेंगे और फिर हाँ करेंगे। तो अगर आपको कंफर्म है अपने डिस्ट्रिक्ट में भाई ऐसे करवा रहे हैं 1 या 2 3 ऐसे, तो आप भर के ले जा सकते हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप इसमें हाँ भर सकते हैं और ये आप खाली छोड़ दीजिएगा। वहाँ जाके आप 2 से 3 मिनट लगेंगे, आप पूछ कर आराम से इसको 2 से 3 मिनट में इसको नंबर आप फिलअप कर सकते हैं। फिर आता है 2 नंबर पॉइंट, विस्तृत आवेदन की प्रति, जो स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा था जिसकी लास्ट डेट 3 जुलाई थी, उसको यहाँ आपको कॉपी लगानी है। मैंने यहाँ 2 नंबर फिल किया जोधपुर के हिसाब से, जहाँ जैसे जोधपुर में सिस्टम है लेवल 1 वालों के
एक्सेप्ट किए थे फॉर्म, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 2 नंबर लगा के हाँ लिखना है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो उसमें हाँ लिखते जाइए, जो नहीं लगा रहे हैं वो आपको वहाँ लागू नहीं या नहीं लिख सकते हैं आप। फिर आपको 3 नंबर पॉइंट पर आधार कार्ड की प्रति लगानी है। ये आप जैसे कि चेकलिस्ट में जैसे कि सीरियलिटी से दे रखे हैं ना, उसी हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी सेट करनी है। 3 नंबर पर आपको आधार कार्ड की कॉपी लगानी है। फिर 4 नंबर पर आता है माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर साथ है, एक साथ ही आपका अंक तालिका और सर्टिफिकेट, तो वो एक कॉपी लगेगी। अगर अलग अलग है तो भी आप उस पर एक ही नंबर देंगे, 4 नंबर देके हाँ करेंगे और एक ही कॉपी लग उसकी अलग अलग कॉपी लगा देंगे सर्टिफिकेट और मार्कशीट की। फिर आती है 12वीं की उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, इसको आप सीरियलिटी से सेट करते हुए 5 नंबर लगाएंगे और हाँ भरेंगे। फिर आता है स्नातक या समकक्षी परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, आपको अपने ग्रेजुएशन की 3 वर्ष की मार्कशीट लगानी होगी। साथ ही आपको अपने डिग्री की कॉपी भी इसमें लगानी होगी, स्वप्रमाणित कॉपी, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड। उसमें आपको एक ही नंबर देना है, इसका 6 नंबर होगा और हाँ भरना है इसको आप। फिर स्नातक समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक, कितने में से आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं और कितने प्रतिशत आपको ग्रेजुएशन में प्राप्त हुए हैं। तो मैंने यहाँ मेरे लिखे हैं 1800 में से 1200 प्राप्त हुए और 66.66%। ये इसके लिए इसी एक ही डॉक्यूमेंट से ये वेरीफाइड हो रहे हैं, तो ये इसके नंबर भी सेम ही लगेंगे। इसको आप अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, इसलिए इसका नंबर एक ही रहेगा। फिर आगे हैं स्नातक परीक्षा के ऐच्छिक विषय। स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट ऑप्शनल क्या थे, तो जैसे कि मैंने भरा है इतिहास, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य, तीनों सब्जेक्ट मैंने भर दिए और इसी में से वही सेम नंबर चलेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन की मार्कशीट में ये शो होंगे सारे। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे वही थोड़ी सी चेकलिस्ट मिसप्रिंट हुई है, सेम पॉइंट वापस दे दिया है, इसको आप डैश लगा के खाली छोड़ सकते हैं, फिर वो सेम विषय आप भर सकते हैं और वही सेम नंबर लगेगा जो पिछली बार 6 नंबर लगा था और हाँ करेंगे। फिर आते हैं स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों के सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति। आपने अगर स्कूटी फॉर्म में MSO की है और MA कर रखी है आपने और MSO की है, तो आप इसमें MA की अंक तालिका लगाएंगे, दोनों वर्षों की प्लस आप अपनी डिग्री, तो उसके उस हिसाब से नंबर लेते हुए 7 नंबर लगा के हाँ करेंगे। स्नातकोत्तर और समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक, वही आपको स्नातकोत्तर आपने कितने में से कितने प्राप्त किए और कितने प्रतिशत है आपके MA में, MA यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो दोस्तों जैसे मैंने लिख दिया 900 में से मेरे को 550 हुए तो 61.11% है। तो वही है, यही मार्कशीट से आपको ये परसेंटेज निकालने होंगे, तो यही डॉक्यूमेंट लगेंगे एक साथ ही, तो अलग से कुछ नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, वही 7 और हाँ करेंगे। फिर आते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। तो आपको रीट पात्रता परीक्षा जो आपने RBC से प्राप्त हुआ था आपको प्रमाण पत्र, उसकी आपको यहाँ कॉपी लगानी है और नेक्स्ट नंबर देके 8 नंबर देके हाँ करना होगा। फिर आता है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम में है या लेवल द्वितीय में, आप दोनों से है। तो लेवल द्वितीय आप लेवल द्वितीय से ही उत्तीर्ण है तो लेवल द्वितीय करेंगे। अगर आपने BSTC ग्रेजुएशन है तो आप प्रथम और द्वितीय दोनों कर सकते हैं। अगर आप B.Ed BSTC दोनों है तो फिर भी आप दोनों कर सकते हैं, जो आपने जिस हिसाब से आपने पात्रता क्लियर कर रखी है तो आप भर देंगे और वही सेम नंबर लगाएंगे, क्योंकि अलग से आपको इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आती है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में आपको कितने अंक प्राप्त हुए और कितने प्रतिशत है। तो ये रीट प्रमाण पत्र में आपके अपने जितने नंबर आए वो आप यहाँ भर देंगे और अपने प्रतिशत यहाँ लिख देंगे और वही सेम नंबर लगाएंगे, 8 नंबर और हाँ कर देंगे। फिर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के ऐच्छिक विषय, द्वितीय के विषय यानी कि आपके जो सब्जेक्ट लैंग्वेज कौन सी थी, आपका सब्जेक्ट क्या था, वो आपको यहाँ फिलअप करना होगा। लैंग्वेज फर्स्ट मैंने अंग्रेजी भरा है, लैंग्वेज सेकंड मैंने हिंदी भरा है और मेरे SS था तो मैंने SS पर टिक किया है। अगर किसी की साइंस में है तो साइंस में तो पर टिक करें, ले भाषा जो भी अपनी हो अपने प्रमाण पत्र में देख लें, आज आपको पता है तो आप भर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें वही है रीट की प्रमाण पत्र की कॉपी से ही ये सारे
वेरीफाई होंगे तो एक ही आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इसमें सेम नंबर रहेंगे, अलग से आप इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाओगे। विज्ञप्ति के अनुसार प्रशैक्षिक योग्यता, यानी कि आपने जो डीएड या डीएलएड या बीएड जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसमें आपको इस पर टिक करना होगा। अगर डीएलएड कर रखा डीएलएड पे करें, डीएलएड या बीएड है तो बीएड पे करें। फिर वो भी सामान्य शिक्षा या विशेष शिक्षा है तो इसमें आप सामान्य शिक्षा है तो सामान्य शिक्षा से कर सकते हैं। इसको आप इसमें आपको अपनी बीएड की डिग्री लगानी होगी और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको लगानी होगी और 9 नंबर करते हुए हाँ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रशैक्षिक योग्यता में प्रवेश तिथि, यानी जो आपने बीएड में जो एडमिशन डेट होगी वो आपको यहाँ फिलअप करनी होगी और उसकी आपको एक कॉपी लगानी होगी जो आपको अपने कॉलेज से मिला ही होगा। वो आप 10 नंबर करेंगे और हाँ करेंगे। 10 नंबर जो आपको सीरियलिटी से सेट हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने एमए शो नहीं किया तो उसके 9 ही आएगा यहाँ पर, तो वो आप दे सकते हैं। आपको अपनी सीरियलिटी से नंबर लगाने हैं। तो इसमें 10 किया और हाँ। और विशेष शिक्षा पद के हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये स्पेशल जो बीएड बीएससी कर रखे हैं उनके लिए है। तो यहाँ लागू नहीं है तो लागू नहीं कर सकते। अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ उसकी सूचना भर सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, आपको यहाँ अपने मूल निवास की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी और सीएलटी के हिसाब से आप अगला नंबर भरेंगे और हाँ करेंगे और आगे देखेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, यह केवल टीएसपी के अभ्यर्थियों के लिए है जिनको स्पेशल टीएसपी एरिया का मूल निवास दिया गया है, उनके लिए है। जिनको लागू है वो यहाँ नंबर भरेंगे और हाँ लिखेंगे, जिनको लागू नहीं है वो लागू नहीं लिख के डैश कर देंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एवं असेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो ईडब्ल्यू से हैं उन विद्यार्थियों को अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होगा और यहाँ आपको सीएलटी से नंबर देना होगा और हाँ लिख के अगला कॉलम पर बढ़ना होगा। कोई ईडब्ल्यू से नहीं है तो उसको लागू नहीं करके डैश कर देंगे। अब आता है जाति प्रमाण पत्र। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शहरी आदिम जनजाति, ये ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी और शहरी आदिम जनजाति इनके लिए है। यदि कोई भाई ओबीसी, एमबीसी से है और एसटी, एससी से है, वो इसमें संलग्न संख्या अपने नंबर के हिसाब से यहाँ नंबर लगाएगा, हाँ लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर वो नहीं लागू है तो आप लागू नहीं करके छोड़ सकते इसको। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने का कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र है। यदि किसी के पास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अपना जाति प्रमाण पत्र 19 जनवरी के बाद का बना है तो उसको जो कार्मिक विभाग द्वारा जो शपथ पत्र एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करवा के ले जाना होगा उनके लिए है। यदि उनके 19 जनवरी से पहले का तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लागू नहीं करके छोड़ सकते इसको। लेकिन इसके 19 जनवरी के बाद का बना है तो उनको ये यहाँ फिलअप करना होगा उनका नंबर और यहाँ पर हाँ करना होगा। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी महिला तथा पुरुष से इस आशय में स्व घोषणा कि वह स्वयं तथा उसके पूर्व राजस्थान के राज्यों के मूल निवासी है। ये सभी के लिए अनिवार्य, राजस्थान के जो मूल निवासी राजस्थान के जो है उनके लिए, सभी के लिए है। जो बाहरी राज्य के हैं अभ्यर्थी उनके लिए नहीं है। उनको एक स्व घोषणा पत्र देना होगा जो चेकलिस्ट के पीछे एक सिंगल परफॉर्म में सारे दिए हुए हैं, वो भी लगा सकते हैं आप, और अलग अलग परफॉर्म में भी उपलब्ध होंगे वो भी लगा सकते हैं, दोनों ही चलेंगे। तो उसी के हिसाब से सीएलटी का नंबर देके हाँ लिखा और आगे देखते हैं। विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, पति के लिंग दस्तावेज, साक्ष्य की प्रति, आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्व घोषणा। यह विडो के लिए है, जिन्होंने विडो महिलाएं हैं उनके यहाँ शपथ पत्र स्व घोषणा पत्र लगाना होगा और उसके हिसाब से अपना नंबर लगाना होगा। जिनके लागू नहीं वो लागू नहीं करेंगे और डैश करेंगे। विवाह विच्छिन्न परित्याग, यह तलाकशुदा महिलाओं के लिए है जो उस हिसाब से वो अपना नंबर लगाएंगे और हाँ करेंगे, और जिन पर लागू नहीं है वो लागू नहीं करके अगले कॉलम देखेंगे।
संतान संबंधी स्व घोषणा, ये सभी को लगाना है। जो विवाहित है या अविवाहित है उनके सभी के लिए, सभी पर लागू है। तो उसको अपना क्रम से अपना नंबर दें और हाँ लिखना होगा, उसकी एक कॉपी लगानी होगी। स्व विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा है। इसमें लिखा है दोस्तों विवाहित होने पर, लेकिन जो चेकलिस्ट के पीछे जो स्व घोषणा पत्र है उसमें विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए ये स्व घोषणा पत्र दिया गया है। तो इसमें अपना सीरियलिटी से नंबर लगाएंगे और हाँ लिखेंगे। और भूतपूर्व सैनिक होने पर, इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। और जो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो NOC होती है वो उनको लगानी है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो लागू नहीं लिखेंगे और आगे देखेंगे। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने पर के संबंध में स्व घोषणा पत्र, यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, उनको लागू नहीं है तो लागू नहीं लिखें और अगला कॉलम देखें। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर के जारी खेल प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है जिन्होंने स्पोर्ट्स खेल रखा है, उनको अपनी राज्य नेशनल जो भी है तो उनको यहाँ कॉपी लगानी होगी और CLT से नंबर देना होगा। जिन पर लागू नहीं है वो लागू नहीं करेंगे और डैश करेंगे। दिव्यांग श्रेणी में होने पर राजस्थान के दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र, ये PH हैंडीकैप PH श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए है, जिनको अपना PH सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर लागू नहीं है तो लागू नहीं लिखेंगे, डैश करना होगा। आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा प्रमाण पत्र, स्व घोषणा पत्र, आपराधिक प्रकरण होने पर FIR माननीय न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति, ये है आपराधिक प्रकरण, ये स्व घोषणा पत्र दोनों को देना होगा। आपराधिक श्रेणी में है या आपराधिक प्रकरण नहीं है, दोनों को घोषणा पत्र, स्व घोषणा पत्र देना होगा। इसमें अपना CLT से जो भी नंबर होगा वो लगाएंगे और हाँ लिखेंगे। चौंतीस नंबर पॉइंट है राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर, यानी कि अब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में पहले से है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लानी होगी। तो जो भी राजकीय सेवा में है और इस भर्ती में अपना DV करा रहे हैं तो उनको NOC संलग्न संख्या लगानी होगी यहाँ पर नंबर और हाँ लिखना होगा। जिन पर लागू नहीं है वो लागू नहीं लिखे। आवेदक ने 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है तो उस संबंध में अभ्यर्थी को स्व सत्यापित आय प्रमाण पत्र पेश करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेड 3 का फॉर्म भरते समय 2.5 लाख रुपए से कम आय भरी है और उन्होंने फीस में विशेष छूट ली है तो उन अभ्यर्थियों को यह आय प्रमाण पत्र पेश करना होगा। जहाँ तक दोस्तों मुझे पता है ये आय प्रमाण पत्र 19 जनवरी से पहले का मांग रहे हैं, लगभग सभी जिलों में पहले का मांग रहे हैं, क्योंकि आय समय के हिसाब से परिवर्तित होती है तो ये 19 जनवरी से पहले का मांग रहे हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के पास आय प्रमाण पत्र बना हुआ है वो यहाँ संलग्न संख्या नंबर लिखेंगे और हाँ लिखेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी आय प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहा है या पुरानी डेट का उसके पास नहीं है तो वो अभ्यर्थी 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर लगा सकते हैं। शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता के संबंध में स्व घोषणा पत्र, यह सभी के लिए स्व घोषणा पत्र है। संलग्न संख्या जो भी नंबर होगा 17, 18 जो भी होगा लगाएंगे और हाँ लिखेंगे। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र है और 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र है। ये है कि दोस्तों जो भी आपने अंतिम प्रमाण पत्र जैसे BEd है कर रखा है तो BEd कॉलेज का, STC कर रखा था STC के कॉलेज का आपको, या फिर आपने जो भी रेगुलर कोर्स कर रखा है वहाँ से आपको अंतिम शिक्षण संस्थान का जो भी चरित्र प्रमाण पत्र वो लाना होगा और 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र लाना होगा। दोस्तों जोधपुर में फ़ोटो युक्त ऐसे कुछ विशेष नहीं है कि फ़ोटो वाला चाहिए या बिना फ़ोटो वाला चाहिए, दोनों ही चलाया गया है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पता कर सकते हैं। फ़ोटो वाला बेहतर होगा तो आप फ़ोटो वाला ही बनाए, क्योंकि वही मटेरियल तो वही उसमें लिखा हुआ था सेम ही, तो फ़ोटो वाला ही अच्छा रहता है। बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, वही स्थान है और जिस दिनांक को आपका अपना होगा तो वो आप यहाँ भर सकते हैं, तारीख भरेंगे और स्थान भरेंगे। अपना नाम भरना है, पता भरना है और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर फिलअप करने होंगे। फिर आता है अभ्यर्थी के द्वारा स्व घोषणा पत्र। यहाँ आपको अपना नाम भरना है, पिता का नाम, उम्र और जाति जो भी आप अपनी भरें, निवासी आपका निवासी स्थान है वो भरें, व्यवसाय जो भी है व्यवसाय मेरे हिसाब से आप टेस्ट करें तो ये अच्छा रहेगा, या फिर आप जो भी व्यवसाय करते हैं तो आप यहाँ भर सकते हैं।
यहाँ आपको अपने साइन करने होंगे। और ये चेकलिस्ट के पीछे स्व घोषणा पत्र दे रखा है, जिसमें आप देखेंगे दोस्तों लेवल द्वितीय के विषय। यहाँ आपको अपना सब्जेक्ट भरना होगा। सामान्य शिक्षा से होगा तो सामान्य शिक्षा को जिस दिनांक को आपका रिजल्ट आया है तो वो रिजल्ट की आपको डेट यहाँ भरनी होगी। और जो आप पर लागू है दोस्तों तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा। जैसे राजस्थान के मूल निवासी हैं तो उनको राजस्थान के निवासियों को सभी को उसमें टिक करना होगा। और ये विडो और तलाकशुदा महिलाओं के ऊपर लागू होता है तो वो अपने यहाँ डेट भरेंगे, जो भी होगा आप अपने इन्फॉर्मेशन भरेंगे। और 3 नंबर पर जो भी लागू होता है वो आप इसमें टिक कर दीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाली बात है नहीं, जो आप पर लागू अपना यहाँ टिक कर दीजिएगा। और उसके हिसाब से आप अंत में यहाँ पर अपने साइन, नाम और आवेदन संख्या, एप्लीकेशन आईडी नंबर, ग्रेड थर्ड के जो आपने रीट का मेंस का फॉर्म भरा था उसमें जो एप्लीकेशन आईडी नंबर होंगे यहाँ भरने होंगे, रोल नंबर यहाँ भरने होंगे। और उस हिसाब से आप ये आगे भरेंगे और यहाँ हस्ताक्षर और नाम लिखेंगे। तो इस हिसाब से आपका ये चेकलिस्ट